रनिंग, यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो आप इसको फोर्थ फॉर्म कह लीजिए, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लीजिए, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह लीजिए, या फिर वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म कह लीजिए। बात एक ही है, अलग अलग नाम है। तो आप बता सकते हैं कि इसके कम से कम कितने अर्थ हो सकते हैं। मैं बताता हूँ कि इसके कम से कम 5 अर्थ तो हो ही सकते हैं। तो इस वीडियो में ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, चाहे रन हो, चाहे गो हो, चाहे प्ले हो, या फिर कोई वर्ब हो, उसके कम से कम 5 अर्थ होते ही होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम किन किन अर्थों में, किस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो लेट अस बिगिन द वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो हमने लिया हुआ है वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। अब देखिए, जो हिंदी के वर्ब आते हुए उनके लास्ट में आता है ते हुए, जैसे सोते हुए, खाते हुए, जाते हुए, नाचते हुए, झांकते हुए वगैरह वगैरह। जैसे ये सेंटेंस लीजिए, ही केम टू मी रनिंग, ही केम टू मी रनिंग, यानी वह मेरे पास दौड़ते हुए आया। तो अब देखिए, इसको दौड़ते हुए इसके अर्थ में लिया गया, तो रनिंग दौड़ते हुए। ठीक उसी तरह से आई फाउंड हिम peeping out of the window, I found him peeping out of the window, peeping out of the window यानी खिड़की से बाहर झांकते हुए। मैंने उसे खिड़की से बाहर झांकते हुए पाया। और एक और देखिए सेंटेंस, इट इज़ वंडरफुल टू वॉच हर डांसिंग, इट इज़ वंडरफुल टू वॉच हर डांसिंग, यानी यह अद्भुत है। टू वॉच हर डांसिंग यानी उसको नाचते हुए देखना, नाचते हुए। अब देखिए, यहाँ पे जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है डांसिंग, उसका अर्थ निकला नाचते हुए। दूसरा जो अर्थ है वो देखिए कि हिंदी की जो क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं, उनके लास्ट में कर आता है। ठीक है, जैसे ही अर्न्स मनी बाय डांसिंग एंड सिंगिंग, यानी वह नाच गाकर पैसे कमाता है। तो अब देखिए, नाच गाकर, इसके लिए हमने डांसिंग एंड सिंगिंग यूज़ किया और उसके ठीक पहले हमने बाय लगाया, क्योंकि यह जो काम है यह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले आपको बाय लगाना होता है। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, ही बिकम्स हैप्पी बाय टॉर्मेंटिंग अदर्स, ही बिकम्स हैप्पी बाय टॉर्मेंटिंग अदर्स, यानी वह दूसरों को सताकर खुश होता है। एक और सेंटेंस देखिए, ही फीड्स हिज फैमिली बाय सेलिंग फ्रूट्स, ही फीड्स हिज फैमिली बाय सेलिंग फ्रूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि वह फल बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है। तो अब देखिए, उसका उद्देश्य क्या है, तो परिवार का पेट पालना, और काम क्या करता है, बाय सेलिंग फ्रूट्स। तो सेलिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके पहले आप बाय का यूज़ कीजिए। अगला अर्थ है, कभी कभी हम ये बताते हैं कि एक काम करने के ठीक बाद हमने दूसरा काम किया, मीन्स जस्ट हमने समाप्त किया और फिर दूसरा काम शुरू हो गया, उसके इन दोनों के बीच जो गैप है वह ज़ीरो के बराबर होता है। ऐसे जो हिंदी के वर्ब्स होते हैं वह कर से ख़त्म होते हैं। जैसे ये देखिए, रीचिंग देयर आई नॉक्ड एट द डोर, रीचिंग देयर आई नॉक्ड एट द डोर, यानी वहाँ पहुँचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। तो पहले काम कौन सा हुआ, तो वहाँ पहुँचकर। अब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में रखेंगे। सबसे पहले हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा, उसके बाद इससे संबंधित दूसरी चीज़ें रखी, और लास्ट में हमने लास्ट वाला सेंटेंस रख दिया, रीचिंग देयर आई नॉक्ड एट द डोर। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये जो दोनों काम हो रहे हैं, नॉक्ड खटखटाया और रीच पहुंचना, इन दोनों का जो सब्जेक्ट है वह सेम होना चाहिए। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आफ्टर रीचिंग देयर आई नॉक्ड एट द डोर। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि फिनिशिंग द वर्क ही वेंट होम, फिनिशिंग द वर्क ही वेंट होम, यानी काम ख़त्म करके वह घर चला गया। अब देखिए, इनमें करके या फिर कर ये आया हुआ है, तो इसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ही एक्सप्रेस करते हैं। इस लास्ट वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ही वेंट होम। जो नेक्स्ट अर्थ है, सेंस है, वो है
के लिए हम जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले फॉर लगा देते हैं तो यह के लिए यानी ने के लिए का अर्थ देता है। जैसे ये देखिए कि ही हैज़ गॉन टू द मार्केट फॉर बाइंग समथिंग। ही हैज़ गॉन टू द मार्केट बाइंग समथिंग यानी वह कुछ ख़रीदने के लिए बाज़ार गया है या फिर वह कुछ ख़रीदने बाज़ार गया है। तो अब देखिए ख़रीदने के लिए बाइंग और उसके पहले हमने फॉर लगा दिया तो ये हो गया ख़रीदने के लिए, फॉर बाइंग। ही हैज़ गॉन टू द मार्केट फॉर बाइंग समथिंग। एक और सेंटेंस देखिए, इट इज़ नॉट फिट फॉर ईटिंग। इट इज़ नॉट फिट फॉर ईटिंग यानी यह खाने के लिए ठीक नहीं है, तो खाने के लिए फॉर ईटिंग यानी फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट जो अर्थ है, अगला अर्थ हमने लिया है वो ने वाला यानी कुछ करने वाला, जैसे उड़ने वाला, खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, बैठने वाला एट्सेट्रा। तो इस अर्थ में भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए, दिस इज़ अ सेल्फ सेटिस्फाइंग जॉब। दिस इज़ अ सेल्फ सेटिस्फाइंग जॉब। तो आत्मसंतोष देने वाला, यह एक आत्मसंतोष देने वाला जॉब है। तो आत्मसंतोष देने वाला सेल्फ सेटिस्फाइंग। एक और सेंटेंस लीजिए, हर ब्यूटी इज़ क्वाइट आई कैचिंग। हिज ब्यूटी इज़ क्वाइट आई कैचिंग यानी उसकी सुंदरता एकदम आँखों को आकर्षित करने वाली है। तो आँखों को आकर्षित करने वाली आई कैचिंग। एक और सेंटेंस ले लीजिए, इट्स अ नॉन फ्लाइंग बर्ड। इट्स अ नॉन फ्लाइंग बर्ड मीन्स यह एक न उड़ने वाला पक्षी है। तो न उड़ने वाला मीन्स नॉन फ्लाइंग। तो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत होती है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।